हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को करंट करंट कैरिंग कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है कि यह मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, यह क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। ठीक है ना। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये जो फोर्स होता है इसे लॉरेंट्ज फोर्स कहा जाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है। और याद रखिए कि ये तब होता है जब उससे करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है ना। तो यह एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरह से नीचे की तरफ, आपको पता है ऊपर से नीचे की तरफ लगेगी, नॉर्थ टू साउथ। और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि एक्चुअली जो है फोर्स जो है उस पर लग रहा है ना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है हम यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन the direction of the force acting on the current carrying conductor when it is kept in a magnetic field. अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जैसा कि यहाँ बताया है, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर सेंटर फिंगर फर्स्ट फिंगर सेंटर फिंगर and the thumb of our left hand such that they show mutually perpendicular directions, है ना। इस तरह से कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। देखिए, एक ये डायरेक्शन है, दूसरी डायरेक्शन आपको ये इस तरह दिखाई दे रही है और तीसरी डायरेक्शन ये इस तरह से। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है ना, जैसा मैंने यहाँ बताया है वैसा। इफ फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड and center finger points, C for center finger, C for current, center finger points the direction of the current, then the thumb held perpendicular to both of them gives you the direction of the force acting on the current carrying conductor which is kept in a magnetic field. यानी अगर फर्स्ट फिंगर को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है और सेंटर फिंगर जो है वह डायरेक्शन ऑफ, अगर करंट बता रहा है कंडक्टर से, तो जो थंब रहता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हेल्ड किया जाता है, वह आपको डायरेक्शन देगा फोर्स की जो कि एक्ट कर रहा होगा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। इस तरह से आप इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है जो कि मैंने अभी जो बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और चीज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मेंशन की है। ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे करंट की डायरेक्शन को मेंशन करवाया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, एक बात है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, प्लस क्यू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, आपको पता है कन्वेंशनल करंट ही हम यहाँ पर बात करते हैं ना। करंट जो बोलते हैं तो हम कन्वेंशनल करंट ही बोलते हैं। तो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वह मोशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, ये याद रखिएगा। तो ये जो करंट जब हम बोलते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू चार्ज का है, मान लीजिए प्रोटॉन है, और वह प्रोटॉन जो है वह क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी वह मूव कर रहा है ना, लेफ्ट से राइट जा रहा है।
तो आप बता पाएंगे क्या कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? याद रखिए डायरेक्शन ऑफ करंट भी लेफ्ट से राइट ही होगी। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट भी लेफ्ट से राइट की तरफ ही होगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर यह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता, समझिएगा ध्यान से, अगर यह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता, मान लीजिए कि यह माइनस क्यू चार्ज है या मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन है, और अगर यह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है यह लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो याद रखिए अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेफ्ट से राइट जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है इसके अपोजिट होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वह राइट टू लेफ्ट होगी, ठीक है ना। तो ये एक चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर लेफ्ट से राइट अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है तो राइट टू लेफ्ट जो है वह करंट की डायरेक्शन होगी। यह एक बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में इसको हमें इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए जरा इस पे हम थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको इन जनरल याद रखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इन जनरल याद रखनी। अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बोला है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जो है देखिए ये माइनस ई इलेक्ट्रॉन है और ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ लेफ्ट से राइट लग रही है, ठीक है ना, ये गिवन है। तो चलिए डायरेक्शंस लगाते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि करंट जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ये याद रखिएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के अपोजिट होती है। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आपके लेफ्ट से राइट है। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कीजिए, लेफ्ट से राइट सभी को करना पड़ेगा ये, तभी आपको आएगा। सेंटर फिंगर ऊपर रखिएगा लेफ्ट हैंड के और लेफ्ट टू राइट रखिएगा आपका आपका फर्स्ट फिंगर। तो आपको दिखेगा कि फोर्स जो है ऐसा बाहर की तरफ लगता हुआ दिखाई देगा, है ना। इस पे देखिए ये ऐसा है और देखिए करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर आप कॉपी पे कर रहे हैं और इस तरह से रखा हुआ है तो देखिए करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये इनवर्ड्स की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ जो है वह फोर्स आपको महसूस यहाँ पर दिखेगा कि थंब नीचे अंदर की तरफ जा रहा है। तो फोर्स जो होगा यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इनटू द पेज। इसका आंसर है इनटू द पेज। सो सही जवाब होगा इसका इनटू द पेज, और रीजन है ये इसका इस तरह से क्योंकि थंब जो है वह अंदर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो ये इसका आंसर है ना। ऐसे आप कई क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं जरा एक आध क्वेश्चन और आपको इसी इसमें बता देता हूँ। मान लीजिए अगर एक अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको, है ना। ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ दे देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन दिया है। मान लेते हैं हमारे पास में एक प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन जो है यह प्रोटॉन मूव कर रहा है और डायरेक्शन जो है प्रोटॉन की वह दी हुई है कि वह ईस्ट से सॉरी वह वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ठीक है, प्रोटॉन जा रहा है। और एक और चीज दी हुई है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वह लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इस तरह से ये नीचे की तरफ लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दो चीजें दी हुई है और आपसे पूछा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगर लग रही है और ये प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो आपसे ये पूछा गया है कि आप बताइए अगर ऐसा हो रहा है तो आप बताइए कि इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। हाँ, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो चलिए करते हैं इसको लेफ्ट। अच्छा, प्रोटॉन की डायरेक्शन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो जो प्रोटॉन की डायरेक्शन वही करंट की भी डायरेक्शन होगी। तो करंट की डायरेक्शन आपकी क्या हो गई? ये हो गई, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की तरफ लग रहा है तो देखिए फर्स्ट फिंगर नीचे की तरफ और सेंटर फिंगर आपका ईस्ट से वेस्ट। अच्छा, ये आपको मैप जैसे ही फॉलो करना है ना, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और ऊपर की तरफ अपन नॉर्थ लेते हैं और नीचे की तरफ श्रीलंका साउथ लेते हैं, ठीक है ना, बस वैसे ही फॉलो करना। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ और ईस्ट टू वेस्ट जो है वह क्या है? करंट है। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड रूल लगाने पे आपको ये फोर्स जो दिखाई देगा यह फोर्स साउथ की तरफ दिखाई देगा। दिस फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ।
देखिए डायरेक्शंस की सेंस में आपको एक और बार दे देता हूँ। ये अगर वेस्ट, अच्छा मैंने डायरेक्शन यहाँ पर गलत बना दिए हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन। मान लीजिए प्रोटॉन जो है वह वेस्ट से ईस्ट जा रहा है ना, वह वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ लग रही है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड से। ठीक है, तो ये आपका वेस्ट हो गया, यह आपका ईस्ट हो गया, यहाँ ऊपर नॉर्थ हो गया नेपाल, और नीचे हो गया श्रीलंका। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने करंट नीचे की तरफ, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ ली और करंट वेस्ट टू ईस्ट लिया है, तो फोर्स जो लगेगा वो नॉर्थ की तरफ लगेगा। तो आंसर है इसका टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्थ। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी तर्ज पे कर लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, इफ वी हैव अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल जो है ये मान लेते हैं कि यह जा रहा है, यह जा रहा है अल्फा पार्टिकल, और जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ इस तरह से ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो लग रही है ये अल्फा पार्टिकल का मोशन है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वह लग रही है ईस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। अब इस अल्फा पार्टिकल पर आपको फोर्स निकालना है, यू हैव टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन कौन किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर ये निकालना है तो इसके लिए आप फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट से ईस्ट है। ठीक है, जैसा मेंशन्ड है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ गिवन थी क्वेश्चन में। अब देखो इसके कारण फोर्स जो है थंब, अब देखो आप करो थंब, देखो अगर आप इस तरह से करेंगे, फर्स्ट फिंगर ऐसा लगा देंगे और सेंटर फिंगर इस तरह से नॉर्थ से साउथ लगा देंगे, तो आपको दिखेगा कि थंब जो है वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वह क्या होगा, द फोर्स विल बी एक्टिंग, दिस फोर्स विल बी एक्टिंग वर्टिकली, फोर्स विल बी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ऐसे अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड जो है वह फोर्स क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा, फोर्स विल बी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। अच्छा चलिए एक और बात देख लेते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वह v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैपिटल B है, तो किन फैक्टर्स पर ये फोर्स जो रहता है इस पर एक्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है। तो याद रखिए जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के, है ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है, ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है, एक और फैक्टर है जो यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, वो है साइन थीटा के। साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात समझने वाली बात है कि अगर आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए, इफ एफ मैक्स चाहिए आपको, है ना, एफ मैक्स, तो एफ मैक्स के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ये जो थीटा है यह 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उस केस में जो साइन थीटा होता है वो साइन 90 जो है वो 1 होता है, और अगर साइन 90 1 है तो उस केस में जो फोर्स रहेगा वो एफ मैक्स जो होगा, वो फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा और वो होगा क्यू वी बी। ठीक है, दैट फोर्स विल बी क्यू वी बी। चलिए इसके बाद में अगर थीटा जो है वह 0 डिग्री है, इफ थीटा इज 0 डिग्री, या फिर थीटा जो है 180 डिग्री, अब यानी कि पैरेलल या एंटी पैरेलल, दोनों ही केसेस में क्या होता है, अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री, आपको पता है साइन 0 या साइन 180 जो होता है ना, या तो साइन 0 डिग्री ले लीजिए या साइन 180 डिग्री ले लीजिए, ये दोनों ही जो हैं ये 0 होते हैं, है ना, इसलिए फोर्स जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही जा रहा है, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही एक्ट कर रही है, या फिर चार्ज पार्टिकल ऐसा जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट जा रही है, बिल्कुल, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, ये एंटी पैरेलल जिसको बोलेंगे, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जो फोर्स होगा वह 0 होगा।
ठीक है, फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है मालूम है? वो ये है कि अगर मान लीजिए ये जो है ये फोर्स जो लगता है यह चार्ज पार्टिकल पर लगता है, एक बात याद रखिएगा, फोर्स जो लगता है यह चार्ज पार्टिकल पर लगता है। किस पर लगता है? चार्ज पार्टिकल पर। मान लीजिए कि एक न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। अगर एक न्यूट्रॉन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और आपसे पूछा है कि फोर्स क्या होगा, तो देखिए भले ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन याद रखिए कि फोर्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वह क्या है? न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल। और अगर न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। नो फोर्स विल एक्ट ऑन न्यूट्रॉन, है ना, ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और कारण क्या है उसका? उसका कारण यही है क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वह चार्ज नहीं रखते हैं और फोर्स जो लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, वह केवल और केवल चार्ज पार्टिकल पर ही लगता है। चलिए, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक मोटर्स के केस में। तो जब हम क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, जैसा कि हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वह एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देती है। मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर, जैसे आपके फैंस और ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ, ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से एक्ट कर रही है। ये दिख रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड शो की गई है यहाँ पर, है ना। और ये मोटर का आपका सेटअप बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो रिंग्स दी हुई हैं, है ना ये। अच्छा, इसके अलावा एक सेकंड रुकिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पर दी हुई है KLMN। और इससे ये जो है करंट फ्लो हो रहा है ना, दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग। ये KLMN रेक्टेंगुलर कॉइल है और इससे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से और इसके कारण इससे करंट करंट जो है वह फ्लो हो रहा है इस तरह। और ये ऐसे यहाँ से जाता है और घूम के वापस आता है और ये करंट जो है ये इस तरह से जाकर ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है ना, ये कंप्लीट साइकिल कर लेता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ जो है ये R1 और R2, ये क्या है? R1 और R2 दो स्प्लिट रिंग्स दी हैं। इनको क्या कहा जाता है? R1 और R2 को स्प्लिट रिंग्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स। अब ये जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं बेसिकली क्या है, एक रिंग है उसको कट कर दिया, उसको कट कर दिया तो आपके पास में दो रिंग हो गई, उसको स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं, है ना। स्प्लिट रिंग यानी एक रिंग को स्प्लिट कर दिया। अच्छा, इनको कम्यूटेटर्स भी कहा जाता है। ओके, दे आर कॉल्ड कम्यूटेटर्स। दे आर कॉल्ड कम्यूटेटर्स, इन्हें कम्यूटेटर्स भी कहा जाता है। कम्यूटेटर्स क्यों? क्योंकि ये अपना प्लेस छोड़ते हैं। ये देखो ये फर्मली अटैच्ड हैं किससे? ये रिंग से, ये कॉइल से फर्मली अटैच्ड है। तो जब कॉइल रोटेट करेगी अपनी एक्सिस के अबाउट, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, है ना, यहाँ पर जो दी हुई है ये कॉइल का एक्सिस है। तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट जो कॉइल है वो क्या करती है? वह रोटेट करती है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट कॉइल जो है वो क्या करती है? रोटेट करती है। और जब ये कॉइल रोटेट करती है तो इसके साथ साथ ये स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट करती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये स्प्लिट रिंग्स को कनेक्शन देने के लिए क्या किया गया है? कनेक्शन देने के लिए यहाँ पर कार्बन ब्रशेस लगाए गए हैं। ये कार्बन ब्रशेस हैं B1 और B2, इनको क्या कहा जाता है? कार्बन ब्रशेस कहा जाता है। तो B1 और B2 जो हैं, B1 और B2 जो हैं ये कार्बन ब्रशेस हैं फॉर बेटर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट दे आर यूज्ड। ये किस लिए यूज होते हैं? बेटर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए यूज होते हैं। क्या होता है कि एक्चुअली आप स्प्लिट रिंग्स को डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं कर सकते बैटरी से, है ना, वायर्स की मदद से, क्योंकि अगर ये घूमे, ये तो घूमती है स्प्लिट रिंग्स, ये घूमती तो क्या होगा कि ये टूट जाएगी वायर, है ना। इसलिए कार्बन ब्रशेस से इसको कनेक्ट करते हैं। ये ग्रेफाइट वगैरह के बने होते हैं कार्बन ब्रशेस। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि कार्बन ब्रशेस इसको टच करके रखते हैं, है ना। तो जैसे ये मूव करती है तो एक स्प्लिट रिंग
दूसरे के प्लेस पे आ जाती है, और कार्बन ब्रशेस जो है उनके कांटेक्ट में रहते हैं तो उनको क्या है, सप्लाई जो है वो मिलता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि इस आर्म को देखिए KL, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है। करंट की जो डायरेक्शन जा रही है, करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, K2L जा रही है ना, आपको दिखाई दे रही है K2L, है ना। और ये देखिए, इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे आप एक पेपर ले लीजिए, मान लीजिए ये पेपर ले लिया, और ये जो पेपर है ये, इसको आप समझिए ऐसे सामने रखा हुआ है, और ये KLMN ऐसा है। तो K2L अगर करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट लग रही है, तो देखिए जरा फोर्स कैसा लगेगा। अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो इसका प्रिंसिपल ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना। तो जब आप लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दिस फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो कि यहाँ पर आपने मेंशन किया है कि फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आई बात समझ में। तो इस वाले पे जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, KL पर। अच्छा, ऐसे ही अगर आप MN लेंगे तो अब देखो MN पर फोर्स की, करंट की डायरेक्शन कैसी जा रही है, MN पर करंट की डायरेक्शन जो है वह M2N, ये इस तरह से M2N आ रही है ना, M2N। अब आप यहाँ लगाए M2N करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो फोर्स जो आ रहा है MN पे वो ऊपर की तरफ आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है कि नहीं। तो फोर्स जो है MN पर, अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आप इसको समझिए, अगर ये कॉइल है और ये एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो ये जो है ना, इस पे फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है KL पर, और MN पर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगी, इस पर लगेगा टॉर्क, है ना। टॉर्क जो होता है वो रोटेटरी इफेक्ट देता है। तो ये क्या करेगी, कॉइल जो होती है ये इस पे नीचे, इसके ऊपर, तो ये ऐसे घूम जाएगी, है ना, इट विल रोटेट। तो ये इस तरह से रोटेट कर जाएगी। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमें जो है इसमें टॉर्क मिलेगा, और ये रोटेट कर जाएगी। और कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करी, जरा आप देखिए। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, है ना, इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वाला आर्म नीचे जा रहा है और ये वाला आर्म ऊपर जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ मैंने जो बताया ना वो इस तरह से बताया है कि ये वाली आर्म को मैंने ऊपर आते हुए बताया है, और इस वाली आर्म को मैंने ऐसे नीचे जाते हुए बताया है ना, इसलिए ये ऐसा डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये मैंने इसलिए बताया है ऐसा, कि ये वाली आर्म जो है, ये वाली आर्म जो है ये ऊपर की तरफ आ रही है, और ये वाली आर्म जो है ये नीचे की तरफ जा रही है। ये ऐसा बताने के लिए मैंने इसको इस तरह से बनाई थी डायरेक्शन, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये डायरेक्शन ये बता रही है कि ये वाली आर्म, ये वाली आर्म जो है MN ये ऊपर आ रही है, और ये वाली आर्म जो है ऐसे नीचे जा रही है, इस तरह से, है ना, इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसा मैंने बताया कि आफ्टर हाफ रोटेशन ये R1 और R2 भी घूम के, इनके साथ में R2 की जगह R1 आ जाएगा, R1 की जगह R2 आ जाएगा। तो देखिए आफ्टर हाफ रोटेशन ये इस तरह हो जाएगा, देखिए R1 की जगह R2 आ गया, R2 की जगह R1 आ गया, और KL की जगह MN आ गया, MN की जगह KL आ गया। एक बार और देखिए, देखिए KL की जगह MN आ गया, है ना, और MN की जगह KL आ गया, ठीक है। अब देखिए ये करंट की डायरेक्शन आप देखिए यहाँ पर इस तरह से, अभी भी क्लॉक, अगर आप कॉइल में करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं आया, सुनना ध्यान से, देखो जरा, KLMN मतलब करंट की डायरेक्शन कॉइल में कैसी है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि करंट की डायरेक्शन यहाँ भी कैसी है, क्लॉकवाइज ही है। लेकिन क्या हो रहा है मालूम है, आर्म ऑफ द कॉइल देखो, यहाँ आर्म ऑफ द कॉइल में करंट की डायरेक्शन K2L है ना, और इधर आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रही है, L2K हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कि आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म ऑफ द कॉइल में, ध्यान से सुनना इस बात को, आर्म ऑफ द कॉइल जो है, आर्म ऑफ द कॉइल जो है उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट रहती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है या अपोजिट हो जाती है आर्म ऑफ द कॉइल में। लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल तो वही रहती है जो क्लॉकवाइज है, वैसी की वैसी बनी हुई है, ठीक है। हाँ, और क्या हुआ है आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हुआ है, स्प्लिट रिंग्स जो है, स्प्लिट रिंग्स ने अपनी पोजीशंस चेंज कर ली हैं, स्प्लिट रिंग्स चेंज द पोजीशंस, स्प्लिट रिंग्स चेंज द पोजीशंस, स्प्लिट रिंग्स ने चेंज कर दिए पोजीशन, चेंज दी पोजीशंस, है ना, स्प्लिट रिंग्स ने अपनी पोजीशंस चेंज कर दी। लेकिन एक और बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि कार्बन ब्रशेस ने पोजीशंस चेंज नहीं की। कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस आर ऑन देयर प्लेसेस ओनली, कार्बन ब्रशेस आर ऑन
प्लेसेस ओनली, है ना, मतलब ऑन देयर प्लेसेस, उन्होंने अपना परिवर्तन नहीं किया क्योंकि वो करते भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हुआ। अब आप फिर से करिए, देखिए अब आपने जैसे के एल एम एन था और आपने घुमा दिया उसको इस तरह से। अब एम एन पे देखो जरा, फिर से लगाएं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट एम टू एन और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, देखिए। तो इस पर जो है फोर्स, इस पे भी देखो ये डाउनवर्ड्स आ रहा है ना, इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। और इस पे फोर्स निकालेंगे एल टू के, तो देखो एल टू के लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, तो फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये फोर्स जो है ये वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगा, है ना, फोर्स विल बी वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको फिर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये फिर से रोटेट कर रहा है। और कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है फिर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। इस तरह से क्या होता है कि ये जो कॉइल है यह रोटेट करती रहती है, और वह क्या करती है, किसके कारण, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण वह क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इसमें फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह मैकेनिकल वर्क में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल मैकेनिकल वर्क, मैके जस्ट मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैकेनिकल वर्क, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो फिर से एक बार और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसका प्रिंसिपल है, या तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, या फिर आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, लेफ्ट हैंड रूल है। या फिर आप बोल सकते हैं कि whenever a current carrying conductor is kept in a magnetic field, then a force acts on the current carrying conductor in the direction of the in the perpendicular direction of the magnetic field, and this is what is its principle. I hope कि इतना जो हमने आज देखा है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।